मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद ने मुसलसल एक दूसरे को निशाने पर रखा हुआ है। ज़राए से तो इस किस्म की खबरें भी सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी पार्लियामान में नून लीग के साथ ताउन करने पर, अपने ताउन को ख़त्म करने पर गौर कर रही है। इसके साथ साथ नए सूबों की बहस भी जारी है और PTI ने मुमकिन एहतजाज की कॉल भी दी हुई है। तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत से मौज़ूआत हैं जिन पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी मामलात के हवाले से भी। लेकिन पहली वो बात जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उल्टी गिनती की बात की थी। आज राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीत चुके हैं, बेहतर होगा कि पीपल्स पार्टी इसको कबूल भी कर ले और हमें अब मुबारकबाद भी दे दे। तो आप उनको मुबारकबाद देंगे इलेक्शन जीतने पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने जो इंट्रो में भी कहा कि जी उल्टी गिनती शुरू हुई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में जो है वो डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत में कभी डिफरेंसेस बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं, और पाकिस्तान में अगर किसी के पास भी इत्तेहादी हुकूमत चलाने का तजर्बा है वो प्रशदारी के पास है। 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी, सिंपल मेजॉरिटी हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमने इत्तेहादी पार्टियों के साथ मिलकर जो है हुकूमत चलाई। हमने इस मुल्क को एक NFC अवार्ड दिया, जो कि आज तक NFC अवार्ड उसके बाद कोई नहीं दे सका। हमने 18वीं तरमीम की यूनिवर्सली पास की। हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें की जो हमें यूनिवर्सली किए, जो कि बाद में हुकूमतें आने के बावजूद भी नहीं हुआ। जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब की ख्वाहिश है, तो अगर इस किस्म के इलेक्शन हो और उस पर जो आप कहें कि जी हमें मुबारकबाद दें, तो मैं समझता हूँ कि चोरी और सीनाजोरी वाली बात हो सकती है। बाकी तो क्या कह सकते हैं। वो तो ये समझते हैं कि ये जो उल्टी गिनती की बात है ये 10 तारीख यानी आज के दिन तक आज़ाद कश्मीर के इंतखाब तक महदूद है। तो आप लोगों की नज़र में ये कितना सीरियस, और आपकी अपनी ज़ाती जो सियासी दानिस्त है उसके मुताबिक कितना ये सीरियस इख्तलाफ है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद में आया है? देखें, आप बंदूक के ज़ोर पे कहें या ज़ोर बाजू पे कहें और आप लोगों पर मुसलत होना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जमहूरी तरीका नहीं होता। हमें अगर लोग वोट नहीं करें, फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर में, GB में, किसी और सूबे में या पाकिस्तान में, तो हमें ज़बरदस्ती चीज़ों को नहीं होना चाहिए। यही बात हम माजी में PTI के हुकूमत में अपोजिशन में रह के करते थे, जो आज ये बात हो रही है, और उसमें PMLN भी शामिल होती कि वज़ीर-ए-आज़म क्यों जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर क्यों जा रहे हैं, वज़ीर क्यों जा रहे हैं, ऐलानात क्यों हो रहे हैं। ये हम उस वक्त भी करते थे, आप लोग भी TV पे कर रहे थे। आज वही काम ये लोग नहीं कर रहे हैं, आज यही काम उन्होंने किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे उसके ऊपर जो है वो रिजर्वेशन है। हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स ने जो है बड़े ठोस शवाहिद दी हैं, सबूत भी दिए हैं कि वहाँ पर जो है ज़्यादती हुई हैं, धांधली हुई है। तो मैं समझता हूँ कि उसको एड्रेस करना चाहिए। अगर लोग आपको वोट नहीं करते और आप कहते हैं हमें ज़बरदस्ती मुसलत होने वहाँ पर, तो ज़बरदस्ती मुसलत होने से तो लोगों की आप दिल नहीं जी सकते। लेकिन कुंडी साहब, ये सवाल तो उठेगा कि इस इंतखाब में जिनके साथ आपने इत्तेहाद बनाया, तमाम बातों को एक तरफ रखते हुए उन पे आपने फॉर्म 47 की हुकूमत होने का ताना भी दिया, यानी पूरी साख जो है इस वक्त नून लीग की हुकूमत की उसको क्वेश्चन कर दिया बतौर इत्तेहादी। CCD जैसे मामला जो अवामी इशूज़ हैं या जो ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक मामलात हैं उसमें मुकम्मल चुप साधी रहे, और आज पीपल्स पार्टी को याद आता है कि CCD की तरफ से इनकाउंटर्स भी किए जा रहे हैं पंजाब में, जिस पे ह्यूमन राइट्स वाले पहले से सवाल उठा रहे हैं। ये मौका परस्ती नहीं तो क्या इससे अवामी पॉपुलैरिटी तो नहीं मिल सकती? हाँ, स्कोर ज़रूर सेटल किया जा सकता है बयानिया के तौर नहीं, पर। ये आज पे नहीं, हमने वही तो फ़ौरन जब यहाँ पे CCTD या जो भी एक इदारे उन्होंने बनाया, CCD हाँ, वो उन्होंने जो इदारा बनाया है उस पर बहुत से लोग कहते हैं अच्छा काम भी ठीक है। आप उसमें अगर 30% भी या 40% भी आप गलत इनकाउंटर करवा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो क्या आप उस इंसान की जान वापस कर सकते हैं? आप बग़ैर सबूत के, बग़ैर इसके आप कह के नहीं इनको जो ये पॉलिटिकल उस पर भी। पंजाब में देखें, पुलिस कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। पंजाब में पटवार कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिसकी हुकूमत होती है पुलिस उसके ताबे होती है, जिसकी हुकूमत होती है पटवार सारा कुछ। आज हमें तो छोड़ दें, PMLN के अपने पार्लियामेंटेरियंस अपने लोग ही गिले करते हैं कि हमारी बात कोई नहीं सुनता। वन मैन शो है, वॉटेवर, वो जो क्लब है, क्या नाम है, CM हाउस 7 क्लब क्या है, वहाँ पे बात सुनी जाती है। स्पीकर साहब की पंजाब असम्बली के अपने इशूज़ उनके साथ चल रहे हैं कि जी हमारी पुलिस बात नहीं सुनती, बाकी चीज़ें। तो ये देखें, ये चीज़ें जो आपने वहाँ पर की उसमें माजी में पीपल्स पार्टी ने हमेशा एतराज़ात उठाएँ कि बग़ैर सबूत के आप किसी का इनकाउंटर वगैरह करवा के मार दे, तो ये तो मैं समझता हूँ कि चीज़ सही नहीं है। कुंडी साहब, वैसे ये जो पुलिस की कारकर्दगी है हर सूबे के अंदर डिबेटेबल है, उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। कराची में जिस तरीके से एक नौजवान का कत्ल हुआ और उसके ऊपर जिस किस्म की जो पुलिस की कारकर्दगी थी और कितनी उसकी जो रिपोर्टिंग है वो गलत की गई पुलिस की तरफ से, उस पर पूरा मुल्क इस वक्त सवालिया निशान उठा रहा है। तो वो एक सूबे तक तो महदूद नहीं है। अब जो आप लोग उल्टी गिनती की बात करते हैं हुकूमत की, वो मोहसिन नकवी साहब के बयान के अराउंड ही है जो उन्होंने नए सूबे या इंतजामी यूनिट्स की या निज़ाम की नाकामी की बात की, उसी की बुनियाद पर उल्टी गिनती की बात की है बिलावल साहब ने? देखिए, उल्टी गिनती तो डेफिनेटली शुरू है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तकरीबन आधा टर्नओवर भी गुजर गया।
और आपको ये भी पता है कि हुकूमत जो है अगर पीपल्स पार्टी इतिहाद से अलग होती है तो बड़ा डिफ़िकल्ट है कि वो इसको सर्वाइव करे हुकूमत। मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट अपने उस पर ठीक है। मोहसिन नकवी साहब की देखें 2 स्टेटमेंट की, अगर आप सूबों के हवाले से कहें उसका अपना एक फोरम है पार्लियामेंट, वहाँ पर अगर आप दुनिया में सूबे अगर बनते हैं तो कानून साजी के ज़रिए बनते हैं, पार्लियामेंट के ज़रिए बनते हैं। आप वहाँ पर जाएँ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें तो आप सूबे बना सकते हैं। जहाँ तक मिनिस्ट्रीज की कारकर्दगी ऊपर है उस पर तो डेफिनेटली सवाल उठते हैं कि कारकर्दगी जो वज़रा की है उसकी ऑडिट होनी चाहिए। सिवाय ग़ालिबन एक मोहसिन नकवी साहब के मुझे याद नहीं है किसी फेडरल मिनिस्टर ने आज तक केपी का दौरा किया हो। केपी पाकिस्तान का हिस्सा है ना कि नहीं है, और बहुत से वफाकी वज़रा के महकमे भी केपी खैबर पख्तूनख्वा के अंडर आते हैं। और हम कहते हैं कि इस्लामाबाद इज़ द एक्सटेंडेड कैपिटल ऑफ पेशावर, यू कैन से इट, द नियरेस्ट वन। 2 घंटे की ड्राइव है, जहाज़ में तो आधे घंटे पहुँचेंगे। आज तक कोई भी फेडरल मिनिस्टर, इतने सारे मेजॉरिटी हाइडल प्रोजेक्ट्स हमारे खैबर पख्तूनख्वा में बन रहे हैं, मुझे नहीं याद किया वफाकी वज़ीर किसी ने वहाँ पर विज़िट किया हो। अब बताएं कि जो मोहसिन नकवी साहब आइडिया फ्लोट कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या समझते हैं? अगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात कर ली जाए, जो चैलेंजेस वहाँ पर हैं, वहाँ अगर इंतज़ामी यूनिट्स बनते हैं तो वो उससे बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। आपका अपना क्या ख्याल है इस हवाले से? देखिए, अगर मुल्क में सूबे बनते हैं तो सारे सूबे बराबर हो। आप बोलेंगे नहीं तजर्बा हमने केपी में किया, हम आपके लिए कोई लेबॉर्ट्री बने हुए हैं? बात आप तो कभी पूरे मुल्क की हो रही है। आप अभी कहें कि फाटा मर्जर होगी, अभी कहते हैं नहीं गलत हुआ था, अब दोबारा वापस कर लें, तो क्या हमने ठेका लिया हुआ है? लेकिन जो फोरम देखें, माजी में पानी की तकसीम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होती थी। पंजाब कहता है कि हमने नहर बनानी है, सिंध ने कहा कि नहर नहीं बनने देंगे, ये चीज़ें। और महीना डेढ़ हम गुतम गुदा थे PMLN के साथ आपकी चैनल्स पे, मुख्तलिफ TV शोज़ पे, और असल फोरम तो CCI था। और जब CCI की मीटिंग हुई तो एक में फ़ैसला हो गया कि नहीं बन सकते। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि फोरम जो है वो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट नहीं फैसला करना है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब के बयान पर दिलचस्प बात यह है कि अगर नून लीग जवाब न दे तो आप कहते हैं ये डर गए। अगर आप रद्द अमल दें, जिनके लिए सबसे संजीदा मसला रहा हमेशा सूबों का, कराची को एक अलग सूबा बनाने की या विफाक के अंडर लाने की जो बात है, वो तो बड़ा सेंसिटिव इशू था। आप लोग क्यों वाज़ेह एक रद्द अमल नहीं दे रहे मोहसिन नकवी साहब के बयान पर? आप भी डर रहे हैं? नहीं, हमारे पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन ने ग़ालिबन इस पर रद्द अमल दिया। गिलानी साहब की स्टेटमेंट आपने देखी होगी, आई थी, तो हमारी पार्टी का वही मौक़िफ़ है। आप भी दोहराइए हमारे लिए अगर उसमें से कुछ आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं उसमें रिस्पॉन्ड। नहीं, आप अब मुझे कहते हैं कि शेर की तशरीह अपने उस पर कर दें, वो बतौर गवर्नर आप एक अलग अंदाज में बात कर सकते हैं। उसका क्लिप निकाल लें और उसका चला दें ताकि वो सारा उसके ऊपर है। दूसरी बात ये कि देखिए, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। अभी आपने मीडिया बड़ा एक जिम्मेवार रोल प्ले करता है। मैंने पिछले दिनों एक बड़े ही संजीदा खातून है जो कि मुख्तलिफ नहीं, एक प्रोग्राम में एक बड़े चैनल पर आती हैं, उन्हें कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने हज़ारा डिवीज़न के लिए दूसरी दफ़ा यूनानिमसली करारदाद पास कर दिया। अब हमने कहा आप ज़रा कम से कम फेक न्यूज़ और अच्छी न्यूज़ को देख लें। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन नहीं, खैबर असम्बली ने एक रेजोल्यूशन पास की है, नॉट यूनानिमसली, कि उसमें कहा गया था कि वफाक ये सोच रही है कि हज़ारा और ये जो रीजन है इसको इस्लामाबाद के साथ मिला लिया जाए, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और मुखालफत भी करते हैं। ठीक। तो वो यहाँ इस्लामाबाद तक वो खबर पहुँचते पहुँचते रेजोल्यूशन बन गई हज़ारे के लिए और यूनिवर्सली बन गई। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी का मौके पे गिलानी साहब ने दिया, उसने कहा देखिए हमने माजी में साउथ पंजाब सूबे की रेजोल्यूशन जो कि असम्बलियों से थी हमने पास की थी, और नॉट असम्बली सेनेट से पास हुई थी, और उस पर मेरे ख्याल में कोई ऐसे रिजर्वेशन नहीं है। और उस पर अगर आप कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर डिबेट पार्लियामेंट में ही होनी चाहिए। पार्लियामेंट ही फैसला करे कि आपने इस मुल्क में कितने सूबे बनाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस शक्ल में ये डिबेट अभी तक सामने मौजूद है, पीपल्स पार्टी इसमें बिल्कुल अपना हिस्सा नहीं डालना चाहती, और अभी तक आपका मुकम्मल इनकार है नए सूबों के आइडिया से। और या देखिए, हमारा हिस्सा उस वक्त आएगा जब हम अपनी CC की मीटिंग में जाएंगे। हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, KP का भी आएगा, पंजाब का भी आएगा, सिंध का भी आएगा, बलूचिस्तान का भी आएगा, और उसमें जो हम फैसला करेंगे उस वही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम अभी से शुरू हो जाए कि नहीं मेरी ख्वाहिश ये ऐसे है, दूसरी की ख्वाहिश ये है। अब फॉर एग्जांपल मैं डी खान से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है, अब 80 to 90% लोग सराइकी स्पीकिंग है, ठीक है। अब वो मैं बोलूँगी जी नहीं मैं तो इस सूबे में जाना चाहता हूँ, इस सूबे में जाना। सियासी इलेक्टेड लोगों को अपने राय देने में इतनी हिचकिचाहट हो रही है, और जो इलेक्टेड नहीं है वो अपनी राय इस किस्म के जमहूरियत के निज़ाम को तब्दील करने के हवाले से इतने वाज़ेह तौर पे दे रहे हैं। ख्वाहिशात मेरे ज़बानी हमारे लिए दिलचस्प सूरत हाल है ये, इसको विटनेस करने के एतबार से। मैं बेसिकली जो हमारे जो पार्टी का डेकोरम उसको फॉलो करता हूँ। हमारी पार्टी का फॉर्म CC है। जब अमेंडमेंट्स आई थी उसमें भी हमने 2 दिन मीटिंग की थी और हमने फैसला सुना था आखिर में
उसमें कुछ चीज़ें हमने अमेंड की थी, कुछ हमने एक्सेप्ट की थी, कुछ हमने इरेज करा दी थी। तो फोरम जो है तो मैं अपनी पार्टी की डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। जैसी पार्टी की डिसिप्लिन मीटिंग होगी आपको हम आपकी सीईसी का इंतजार करेंगे और नून लीग की जाती उम्रा में मुमकिन जो मुलाकात होनी थी, बैठक होनी थी, उसका भी इंतजार करेंगे। कोर कमेटी का इंतजार करें हमारे सीसी के उसका हम इंतजार करेंगे कि क्या आप लोगों का आता है ऑफिशियल स्टेटमेंट। अब आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा भी किया पेशावर में, एक एहतजाज की कॉल भी दी हुई है 27 की, लेकिन आज सोहेल अफरीदी साहब बहुत सीखपा भी नजर आए और उन्होंने कहा कि कल हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे और 2 मुलाकातों के जो दिन आ रहे हैं उसमें भी हम धरना देंगे। सो टकराव का एक सबब इस बार पीटीआई बन सकती है विफाक के साथ, जो इससे पहले हमारे सीएम साहब आप लोग कहते चढ़ गए, आपने उनको गर्म जोश करके सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ा दिया और उधर कर दिया, वरना वो पेशावर में ठीक ठाक थी। इस्लामाबाद जैसे ही आप मीडिया के लोगों से मुलाकात की और आप लोगों ने कहा कि जी चढ़ दौड़, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो दिया है। देखिए जहाँ तक जलसा था उनका जलसा डेफिनेटली हुआ। 27 वो मैं हमेशा कहता हूँ दिल्ली दूरस्थ जो है वो अभी 27 में टाइम है, क्या पता मैच बारिश की नज़र हो जाए, ड्रॉ हो जाए। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अडियाला के बाहर जाके एहतजाज करते हैं, डी चौक करते हैं, क्या उसको प्रेसिडेंट साहब ने या प्राइम मिनिस्टर साहब ने सज़ा दी है? अदालतों ने दी है। आपके पार्टी के चेयरमैन भी बैरिस्टर हैं, आपके पास अच्छे लॉयर्स हैं, आप अदालतों से रिजू करें। डी चौक पे माजी में भी हमने देखा, अभी जो सेमीफाइनल हुआ था, मैंने पहली दफ़ा मैच देखे हैं कि जो फाइनल से सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल और फिर क्वालिफाइंग राउंड पे जाएंगे, क्योंकि पहले भी हमने फ़ाइनल देख लिए थे। माजी में भी आपने देखा होगा कि फ़ाइनल मैच हुए थे, कफन बांध के भी आए थे, कहा था कि अगर हमने बानी चेयरमैन को आज़ाद नहीं किया तो हमारे जनाजे भी पढ़ लेना हम, तो वहीं से। इस बार वो गारंटी देने को तैयार है कि अगर बहनों की मुलाकात होती है कोई बयान नहीं देंगी बाहर आके खान साहब से? देखो तो वो अभी बाहर आके कोई बयान नहीं देगी, जो भी है वो तो उनका और गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, हमारा तो नहीं है प्रॉब्लम। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि सोहेल अफरीदी साहब को, पीटीआई की हुकूमत को जो है वो हमारे सूबे के लोगों को चलाने दें, बाकी सूबों वाले हमारे सूबाई हुकूमत को न चलाएं, क्योंकि इस वक्त हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है हमारे सूबे में बहुत ही गंभीर है, हमारे गवर्नेंस के इशूज़ हैं, उसको देखना चाहिए। न कि हम कहें कि जी हमने अडियाला की तैयारी करनी है, अडियाला के बाहर जाना है या डी चौक में जाना है, उसकी तैयारी करनी है। इस वक्त आप देखें कि जिस तरीके से अभी पिछले दिनों सुवात में वाक़या हुआ, उससे पहले हंगू में हुआ, डी खान में हुआ, दीर में हुआ, तो हमें फोकस करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे। इस वक्त हम अपने फ़ौजियों के, अपने एफसी के दोस्तों के, अपने पुलिस के भाइयों के हम शहादतें हो रही हैं, जनाजे उठा रहे हैं, तो हमें फोकस होना चाहिए और हमें डायलॉग्स करना चाहिए रियासती इदारों के साथ, वफाक के साथ, सूबाई हुकूमत। ज़्यादा जिम्मेदारी किस पे आती है आपकी अपनी नज़र में? खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी हालात पे जो कोऑर्डिनेशन का एक फुकदान है, जिसको आप पॉइंट आउट भी करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा सूबे और वफाक में के दरमियान ज़्यादा जिम्मेदारी अब तक का जो आपका तजुर्बा बराह रास्त वहाँ पर है, आपकी नज़र में किस पे आती है? देखिए दोनों पे आती है, जहाँ पर सूबे पे आती है वहाँ पर वफाक भी आती है। देखिए सीएम साहब को हमने कहा है कि जब भी आपको ऐसे इशूज़ है और आप कहते हैं कि इदारों के साथ है, तो एपेक्स कमेटी को कौन बुलाते हैं? सीएम साहब ही बुलाते हैं ना। तो आज तक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कोई एपेक्स कमेटी की मीटिंग हमारे सूबे के मुतालिक नहीं बुलाई, बलूचिस्तान की बुलाई, अच्छी बात है। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? मैं तो चाहता हूँ कि एक जॉइंट सेशन होना चाहिए पार्लियामेंट का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिचुएशन पे। अगर नहीं है तो आप कम से कम एपेक्स कमेटी का इजलास तो बुला लें खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन के ऊपर कि जी क्या हालात है। आप रोज़ाना देख रहे हैं कि वहाँ पे शहादतें हो रही हैं, ये हो रहा है, और किसी को तौफीक नहीं है कि वो सिवाय मौसम नकवी कोई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा आ जाए। हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं और इस्लामाबाद से 2 घंटे की ड्राइव पे, अगर आपको वहाँ आने में कोई दिक्कत है या टाइम नहीं है, इस्लामाबाद में बुला लें, सोच देख तो लें। ऐसे ना हो कि खुदा न खासा आप किसी बड़े हादसे के इंतज़ार में है कि फिर आप अपने लौ लश्कर के साथ पेशावर आएंगे और फिर बोलेंगे हमने ये करना है, हमने वो करना है। आज वक्त है कि आप सूबे के हालात को, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत अपने झगड़े छोड़े और एक पॉइंट एजेंडे पे सूबे के जो है अमन के ऊपर इकट्ठे हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।